हेलो एवरीवन, इट्स मी हमसे एंड यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट से। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जियो पॉलिटिक्स पे। आपको पता है कि यूनाइटेड स्टेट में जो है वो इलेक्शन का माहौल है और बाइडन साहब जो हैं वो जगह जगह जाके इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, स्पीचेस दे रहे हैं। बट द थिंग इज़ के अपनी पॉलिटिक्स में दूसरी कंट्रीज़ को, क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स आपको पता है, अमेरिका जो है हर मुल्क पे अपना एक वो कहते हैं ना रोब लगाता है और दुनिया का जो कह लें कि हाँ, अपने आप को वो सिर्फ अमेरिका का नहीं पूरी दुनिया का प्रेसिडेंट समझते हैं और मामा लगते हैं पूरी वर्ल्ड के। तो उन्होंने जनाब चाइना को लेके बहुत सारी बातें की, इवन के पाकिस्तान जिसका लेना ना देना उसको लेके बहुत सारी बातें की, और सऊदीया को लेके बहुत सारी बातें की। अब हम ये सब जानते हैं कि सऊदीया और अमेरिका, सऊदीया को बनवाने में बहुत बड़ा हाथ था अमेरिका का, और आज तक इनके बेसिस पे जो है ना यूएस आर्मी मौजूद है और सऊदीया की प्रोटेक्शन करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ और डिफरेंट मलेशिया से। लेकिन उन्होंने कोई ऐसी बात कर दी है जिस पे इंडी प्लस की तरफ से एक वीडियो आया है जिसका टाइटल है स्टॉप सप्लाइंग वेपन एम्प्टी देयर बेसेस। यूएस सेनेटर ने की है ये बात, तो आइए देखते हैं क्या सीन था। ये स्टार्ट करते हैं 3 2 1 एंड गो। दोस्तों, अमेरिका और सऊदी अरेबिया की बातूनी जंग एक नया रूप लेती जा रही है। अमेरिका के लिए तो सऊदी अरेबिया ने जब से ना की है, अमेरिका के लिए नाक का सवाल बन गया है, क्योंकि आने वाली नवंबर की 8 तारीख को अमेरिका के अंदर मिड टर्म के इलेक्शन होने जा रहे हैं। दोस्तों, अमेरिका के जो सीनेटर हैं अब ओपनली तरीके से सामने आ गए हैं और वो सऊदी अरेबिया से अपनी सेना को निकालने की बातें ट्वीट कर रहे हैं। तो और इसका जो रिएक्शन है सऊदी अरेबिया से भी आया है और जोरदार रिएक्शन आया है। क्या है सारे का सारा मामला, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने ट्वीट चल रहा है बर्नी सैंडर्स का। ये व्यक्ति कौन है आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट की रेस में भी ये हिस्सा ले चुके हैं। और अब जब ये आखिरी स्टेज में थे तो इन्होंने जो बाइडेन को अपना समर्थन दे दिया था और अपना नाम बाहर कर दिया था। ये दोस्तों कल इन्होंने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट को दोस्तों 1,13,000 लोगों ने लाइक कर दिया। ये ट्वीट के अंदर लिखते हैं कि सऊदी अरेबिया जो दुनिया के अंदर ह्यूमन राइट का सबसे खराब वायलेटर है, वो अगर रशिया के साथ हाथ मिलाता है ताकि अमेरिका के अंदर गैस की कीमतें बढ़ सकें, तो हमें भी कोई जरूरत नहीं है इन्हें सिक्योरिटी देने के लिए। हमें इनके यहाँ से जो यूएस के ट्रूप्स हैं और जो अपने वेपन हम सेल करते हैं उनको बंद करना चाहिए और इस देश को अपनी सेफ्टी के लिए फिर रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पास जाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों एक और ऑफिशियल हैं अमेरिका के आर ओ खन्ना, वो भी आते हैं। वो कहते हैं कि हमें सऊदी अरेबिया को अपनी आर्मी और इसी के साथ अपनी जो हम रिफ्यूलिंग की सर्विसेज देते हैं इन सऊदी अरेबिया वालों को, ये सब रोकनी चाहिए। और ये जो एक बातें हमारी नहीं मान रही हैं और इसके कारण हमारे देश में कीमतें बढ़ रही हैं तेल की, उसको भी रोकना चाहिए। अमेरिका के जो और ऑफिशियल हैं वो ये कह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया ने जो काम किया है, इस काम से अमेरिका के अंदर तेल की कीमतें बढ़ेंगी और इससे जो बाइडेन को नुकसान होगा, जो 8 नवंबर को मिड टर्म के इलेक्शन होने जा रहे हैं। खैर, अमेरिका की राम कहानी तो आपको पता लग गई, लेकिन सऊदी अरेबिया वाले क्या कह रहे हैं। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, सऊदी अरेबिया के ऑफिशियल आते हैं और अमेरिका के फॉक्स न्यूज को अपना एक इंटरव्यू देते हैं। बहुत ही धमाकेदार इंटरव्यू जो होता है, और इस इंटरव्यू के अंदर वो कहते हैं कि आप तेल को एक पॉलिटिसाइज करना बंद कीजिए। उन्होंने कहा कि तेल को ना तो हम किसी की वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, ना ही तेल कोई फाइटर जेट है, ना ही तेल कोई टैंक है, ना ही तेल कोई बॉम्ब है। तेल तो एक कमोडिटी है और कमोडिटी के तौर पर ही सऊदी अरेबिया तेल को देखता है, और आप भी तेल को एक कमोडिटी के तौर पर ही देखो। उन्होंने कहा कि जहां तक बात है अमेरिका में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, वो सऊदी अरेबिया के कारण बढ़ रही हैं। आपको मैं पहले ही बता दूं कि अमेरिका के अंदर कीमतें बढ़ रही हैं क्योंकि अमेरिका के अंदर रिफाइनरियों की संख्या कम है। अमेरिका ने पिछले 20 सालों के अंदर कोई भी नई तेल की रिफाइनरी नहीं लगाई है। तो आप मुझे बताओ कि आपके देश में तेल की प्रोडक्शन कैसे बढ़ जाएगी। आज दुनिया के अंदर जो कीमतें बढ़ रही हैं, इसको लेकर अमेरिका की तेल रिफाइनरी रिस्पॉन्सिबल है। अमेरिका को तेल रिफाइनरियों की संख्या बढ़ानी चाहिए, ना कि सऊदी अरेबिया को कोसना चाहिए। दोस्तों, सऊदी अरेबिया की राम कहानी तो आपने सुन ली, लेकिन सऊदी अरेबिया ने बहुत चालाक तरीके से एक काम और भी कर लिया। आपके सामने आर्टिकल चल रहा है, जिस आर्टिकल के अंदर बताया गया कि सऊदी अरेबिया ने अमेरिका के लिए तो तेल की कीमतें बढ़ा दी हैं, लेकिन जो यूरोप की कंट्रीज हैं उनके लिए कीमतों को घटा दिया है। अब इससे दोस्तों जाहिर सी बात है कि अमेरिका में जो एक कीमतें हैं वो बढ़ने वाली हैं और बेसिकली मिड टर्म इलेक्शन का जो इफेक्ट है वो देखने को मिलेगा।
अब दोस्तों ये जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है अब इसके बारे में क्या सोचती है, सऊदी अरेबिया के ऊपर क्या एक्शन लेते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपको पता ही है भारत ने क्या रशिया से तेल खरीदना शुरू किया है, S-400 की खरीद शुरू की है। उसके बाद भारत को क्या जवाब मिला है कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका के रिश्ते अच्छे होने लगे हैं। तो इस सिचुएशन में अगला ये अच्छे होने सऊदी लगे हैं, अरेबिया वो वाला हमें भी रगड़ टारगेट जो गए। बनने वाला है, इस सिचुएशन में आगे क्या होगा आप ही कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही ओके, था। तो वही सीन है भाई कि हमेशा की तरह यूनाइटेड स्टेट अपने आप को चौधरी समझते हैं दुनिया का, और उन्होंने ये कहा कि अगर जनाब रशिया के साथ दोगे तो हम जनाब हमें तुम्हें वेपन नहीं देंगे, हम तुम्हें ये नहीं देंगे, हम तुम्हें वो नहीं देंगे। अरे सर, अब वो दुनिया उस टाइम से निकल चुकी है कि अगर यूएस किसी को कुछ नहीं देगा तो रशिया है, चाइना है, इंडिया है, मतलब ये ऐसे कंट्रीज़ हैं जो उसको दूसरी कंट्रीज़ को जो है ना आराम से सरवाइव करवा सकती हैं। आप देख सकते हैं ईरान आज तक कैसे सरवाइव कर रहे हैं, क्योंकि ईरान के पीछे इंडिया का हाथ था, इंडिया ने उसको कभी अकेला नहीं छोड़ा, तो ईरान इतना टफ टाइम निकाल गया। अब द थिंग इज़ के चलो इन केस रोक देती हैं सऊदीज़ की प्रोटेक्शन रोक देती हैं, तो सऊदीज़ रशिया से ले लेंगे, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। अब तो दुनिया में होता है ना कि आप किसी की हेल्प करेंगे आपको कोई हेल्प करेगा, लेकिन सिर्फ यही नहीं है, उन्होंने पाकिस्तान को भी रगड़ दिया। जैसे ये कह रहे थे ना कि पाकिस्तान के साथ टाइज अच्छे नहीं लगे, सर ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने तो पाकिस्तान को अगले दिन ही मुफ्त में रगड़ा दे दिया, एक उसमें बात करते हुए जी हमारा न्यूक्लियर एसेट ऐसा है और फलाना है। अरे सर, मिज़ाइल आपके 8 जो थे वो अटलांटिक ओशन में घूम रहे थे, और बाकी दुनिया को ज्ञान देते हैं यूएस वाले कि जनाब उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है ना सिक्योर नहीं है। मेरे ख्याल में अगर इंडिपेंडेंट कोई करवाई जाए ना, तो जितने 8 या 7 मुल्क हैं न्यूक्लियर एसेट्स वाले, उनमें सबसे जो घटिया लेवल की सिक्योरिटी होगी वो यूएस की होगी, क्योंकि इनका तो प्रोग्राम आपको पता है कैसे चल रहा है। तो बहरहाल हम इस पे अगर बात करें तो बात बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन हम सिर्फ इतना कहेंगे कि हर कंट्री इंडिपेंडेंट है, हर कंट्री को राइट है कि वो अपने फ़ैसले खुद ले। अब प्रॉब्लम ये है कि यूएस को ना सुनने की आदत नहीं है। जब किसी कंट्री से वो ना सुनता है तो वो जनाब उसके ख़िलाफ़ हो जाता है, और वो काम शुरू करता है कि उसमें फिर ना उसको ह्यूमन राइट याद आती हैं कि आपके इस फ़ैसले से चलो आपका प्रॉब्लम उस गवर्नमेंट से है जो वहाँ पे है, लेकिन जब आप कोई सैंक्शन इम्पोज करते हो तो उसको सफ़र वहाँ की आवाम करती है। तो दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन राइट वॉलेटर इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ यूनाइटेड स्टेट है। आप देख लें 20 साल इन्होंने अफ़गानिस्तान में जंग की, उस जंग का नुकसान पाकिस्तान को भी हुआ कि 90,000 पाकिस्तानी मारे गए, 500 ड्रोन अटैक इन्होंने पाकिस्तान में किए। अच्छा, उसके बाद लीबिया में इन्होंने जंग की, ये जो अपना ऑटोमन एम्पायर था वो इन्होंने ख़त्म किया। उसके बाद अफ्रीका की कंट्रीज़ पे इन्होंने जो है ना कब्ज़े किए, और वहाँ से फिर लोगों को गुलाम बना के लेके गया यूएस। और इसी तरह ईरान पे सैंक्शन इन्होंने लगाए, नॉर्थ कोरिया पूरा जो था कोरिया पेनिनसुला वो इन्होंने 2 हिस्सों में डिवाइड करवा दिया। वियतनाम पे इन्होंने अटैक किया, और कौन सा है, जापान पे 2 एटम बम इन्होंने गिराए। इसी तरह जनाब मिडल ईस्ट की कई कंट्रीज़ हैं, पैलेस्टाइन है, लेबनान है, लीबिया है, सीरिया है, इराक़ है, मतलब किस किस को गिनवाएं यार। वहाँ पे इतनी ह्यूमन राइट वॉल्यूशंस करने के बाद ये दुनिया को ज्ञान दे, तो मेरे ख्याल में पूरी दुनिया को मिल के ना चमाट लगानी चाहिए अमेरिका को कि भाई तुम पहले ख़ुद को तो देखो, तुम कितने दूध के दिले हो, फिर दूसरों पे कोई बात करो। बहरहाल इस पे आपके क्या व्यूज़ हैं आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।